नमस्कार। आज हम लोकपाल की चर्चा करते हैं। भारत को पहला लोकपाल मिला है और जस्टिस घोष जो हैं वो पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकपाल बिल की। तो लोकपाल एक्ट जो है वो 2013 में आया था। 2011 से लगातार इस पे कार्य चल रहा था और फाइनली जब 2013 में ये आया तो ये माना गया था कि सेंटर के लिए या केंद्र सरकार पे एक लोकपाल रहेगा और हर राज्य के स्तर पर लोकायुक्त नियुक्त होंगे। हाल ही में फरवरी मार्च में अन्ना हजारे ने अपने जो अपनी कर्म भूमि है रालेगंज सिद्धि वहाँ से एक वापस आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक इतने साल बाद भी 5 साल बाद भी लोकपाल क्यों नहीं नियुक्त हुआ है। तो उसके चलते हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि भारत को पहला लोकपाल मिला है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है। अब किस मेंबर पैनल ने इस चीज़ को फाइनलाइज किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर, अपोजिशन के लीडर, फिर आपके भारत के चीफ जस्टिस, और अगर चीफ जस्टिस चाहें तो वो किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर सकते हैं, और फिर एक एमिनेंट जूरिस्ट जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इस बार जो है वो मुकुल रोहतागी थे और ये सिलेक्शन कमेटी स्थापित की गई है। पूरा का पूरा जो सर्च कमेटी था आपके लोकपाल के लिए वो जस्टिस रंजना देसाई कमेटी के नाम से मशहूर है। तो जस्टिस रंजना देसाई कमेटी बहुत इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के लीडर को खारगे को स्पेशल इन्विटेशन दिया गया था इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए, पर उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये चीज़ थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही है, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रतियोगिता परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। तो लोकपाल का मुख्य आयोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाना है, विजिलेंस सिस्टम को ज़्यादा सरल बनाना है। अब 3 टर्म्स यहाँ पर हम देखते हैं, लोकपाल, आरटीआई और विसिल ब्लोअर एक्ट। लोकपाल की तो हम ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं। आरटीआई आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, सही इन्फॉर्मेशन देने का कार्य। और तीसरा जो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो है विसिल ब्लोअर एक्ट। विसिल ब्लोअर एक्ट का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति के खिलाफ करप्शन के या भ्रष्टाचार के चार्ज लगाए हैं, उस व्यक्ति को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा या उसको सेफ गार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी विसिल ब्लोअर एक्ट के तहत आती है। तो ये हो गया आपका लोकपाल। अब लोकपाल की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है मैक्सिमम 8 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। 4 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, उसमें से एक जो है वो महिला जज होंगी और 4 आपके सिविल सर्वेंट्स नियुक्त किए जाएंगे। सभी मेंबर्स को कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भ्रष्टाचार विरोधी केसेस में, विजिलेंस में या लॉ एंड मैनेजमेंट के केसेस में। तो ये एक प्राइमरी कंडीशन है। अब पावर्स की अगर बात करें तो लोकपाल अपना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लेन का है वो सबसे पहले देता है और ऐसा माना जाता है कि 30 दिन के अंदर लोकपाल उस पर कोई एक्शन लेगा। उस पीरियड को एक्सटेंड करके मैक्सिमम 3 महीना रखा जा सकता है। 6 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। उसको अगले 6 महीने के लिए मतलब 1 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। 1 साल में ये पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए और पूरा प्रोसेस अगर 1 साल में नहीं होता है तो उसको 1 और साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। दैट इज़ मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स, उसके आगे ये एक्सटेंड नहीं होगा। और लोकपाल को किसी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से पहले से सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। 7 अलग अलग कैटेगरीज में आप लोकपाल फाइल कर सकते हैं। तो पहला तो है प्रधानमंत्री, जब वो अपना ऑफिस डीमेट कर देते हैं। फिर जितने भी आज के मंत्री हैं या पूर्व मंत्री रहे हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं आज और पहले के, सारे ग्रुप ए ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में, सारे ग्रुप ए इक्विवेलेंट ऑफिसर्स जो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जुड़े हुए हैं या दूसरी गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जितने भी एनजीओज जो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है और जितने भी एनजीओज जो पब्लिक द्वारा फंडेड हैं, अगर उनका साल भर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 लाख से कम है या 10 लाख है और 1 करोड़ गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, तो उन केसेस में उनके ऊपर लोकपाल
लाया जा सकता है। तो ये कैटेगरीज हो गई। जो पहले जस्टिस नियुक्त किए गए हैं वो जस्टिस पीसी घोष हैं, और पहले वो कलकत्ता हाई कोर्ट में 1997 में थे। 2013 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और 2017 में जब वो उनका टेन्योर ख़त्म हुआ 4 साल का, तब से वो नेशनल मेंबर जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर बने हैं। तो ये उनकी थोड़ी सा जीवन रूपरेखा हमने देखी। और इसके बाद हम बात करते हैं लोकपाल को कैसे हटाया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। राष्ट्रपति जो है वो कभी भी लोकपाल को हटा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, या फिर कम से कम 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक पिटिशन भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो पिटिशन अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव होता है और वो चार्जेस सही पाए जाते हैं, तो जो लोकपाल है या लोकपाल के चेयरमैन हैं या मेंबर्स हैं उनको हटाया जा सकता है। विश्व भर में लोकपाल से सिमिलर एक बॉडी है जिसको ओम्बड्समैन कहा गया है। ओम्बड्समैन जो है शुरुआती तौर पे 1980s में हम बोलते हैं तो सिर्फ 29 देशों में था, जो कि आपके 2000 में बढ़ के 100 राष्ट्रों में हो गया, और 2010 तक हम बोलते हैं 133 राष्ट्र उसका हिस्सा थे। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रों की लिस्ट है जो हम कह सकते हैं कि ओम्बड्समैन से जुड़े हुए हैं। ओम्बड्समैन एक ऑफिशियल बॉडी है जो सरकार अपॉइंट करती है, जो सभी सरकारी संस्थाओं में, किसी भी वित्तीय संस्थाओं में किसी भी तरीके के एलिगेशंस या केसेस या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का काम करती है। तो लोकपाल उससे एक बहुत सिमिलर बॉडी है जो भारत में अब आई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसा कि हमने कहा, आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप जुड़े रहिए चैनल पे और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत